हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटे से टॉपिक को लेकर आए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन वादी हैं, जैसे पहला है, वह पिछले साल प्रयागराज गया है। वह पिछले साल प्रयागराज गया है। क्या टेंस क्या होगा इसके? देखिए दो वाक्य लिखे हैं। ही हैज गॉन टू प्रयागराज लास्ट ईयर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब यहां पर दूसरा अनुवाद लिखा है, he went to प्रयागराज लास्ट ईयर। he went to प्रयागराज लास्ट ईयर। अब इसमें कौन सा सही है? देखिए दोनों में कौन सा सही, अनुमान लगाइए। तो कुछ लोग सोच रहे हो ये सही है, कुछ लोग सोच रहे हो ये सही है, लेकिन इसमें सही कौन सा है? तो पहला वाला वाक्य गलत। पहला वाक्य क्या है? गलत है। दूसरा वाला वाक्य सही है। क्यों? लाइक दिस। सेकंड एग्जांपल, वे यहां 10 मिनट पहले आए हैं। क्या होगा? वे यहां 10 मिनट पहले आए हैं। इसमें तो जान गए होंगे कौन सा सही है। इसमें भी सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, आइए उसका रूल बताते हैं कि क्यों ये सही है और ये वाला क्यों गलत है। ये दे हैड कम हियर 10 मिनट्स बिफोर और दे केम हियर 10 मिनट्स बिफोर। ये वाला सही क्यों है और ये वाला गलत क्यों है? इसके कारण यह है कि जिसमें टाइम दे दिया जाए, देखिए प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, यहां पर टाइम का प्रयोग कर दिया जाए तो हाँ, चूंकि अभी कार्य जस्ट पहले समाप्त हुआ तो उसमें टाइम आ जाएगा, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट ना होकर क्या हो जाएगा? वह सिंपल पास्ट बन जाएगा। तो अब यहां पर देखिए, जैसे कि अब इसके लिए हम थोड़ा से एक रूल लिख देते हैं, नोट लिख सकते हैं। जैसे क्या है नोट में? या किसी वर्ड या किसी सेंटेंस में टाइम लैप्सेड वर्ड्स प्रयोग हो जाते हैं, प्रयोग हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट ना होकर सिंपल पास्ट हो जाता है। सिंपल पास्ट हो जाता है। अब यहां पर देखिए, टाइम लैप्सेड वर्ड कौन है उनको? जैसे कि है तुम्हारा टाइम लैप्सेड वर्ड्स। जैसे यहां पर देखिए
एगो हुआ, बिफोर हुआ, यस्टरडे हुआ, लास्ट, जैसे लास्ट के बाद लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट वीक, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो गया है। अगर ये आ गए तो प्रेजेंट परफेक्ट ना होकर के पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। इसमें कार्य का प्रभाव, जब कार्य का प्रभाव ना हो, समाप्त हो जाए, तब वहां पर कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और जब कार्य का समाप्त बना रहे तो सिंपल पास्ट होगा। जैसे वह पढ़ने आया, वह पढ़ने आया का मतलब क्या हुआ, मतलब इसका पढ़ने तभी आया, इसका मतलब जो मैंने कल पढ़ाया वह उसके समझ में आया, इसका मतलब उसका प्रभाव उस पर बना रहा। पढ़ाने का प्रभाव बना रहा तभी आया, अन्यथा नहीं आता। इसका मतलब उस पर प्रभाव बना रहा तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। और वही प्रभाव समाप्त हो जाता तो क्या हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता। यानी जैसे वह कल पढ़ने आया, वह कल पढ़ने आया है, तो वह कल पढ़ने आया है मतलब क्या, कल तो पढ़ने आया है, आज नहीं आया। तो अब यहाँ स्थितियां बनती है, तो स्थितियां बनती है कि अगर उसका प्रभाव रहेगा तब तो जो है वो सिंपल पास्ट होगा, अदरवाइज प्रेजेंट परफेक्ट। या ऐसे हम जान लें जिसमें इन सब, हाँ, एगो, बिफोर, यस्टरडे, लास्ट, लास्ट के साथ मंथ, ईयर, वीक, ऐसा शब्द, ये शब्द आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वह सिंपल पास्ट हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मेरे पिताजी कल दिल्ली गए हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर टाइम लैप्स वर्ड आ गया। हमने बताया एगो, बिफोर, यस्टरडे, लास्ट, ये शब्द आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, ये तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इसको पास्ट परफेक्ट में नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आइए देखें, तो यहां पर क्या बनेगा, माई फादर, माई फादर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक, इसे नोट कर लीजिए, ये नियम नोट कर लीजिएगा। ये टाइम लैप्स वर्ड्स कौन है, इनको नोट कर लीजिएगा। और ये जो नोट है, इस नोट को ध्यान रखिएगा, नोट कर लो। देखिए इसके बाद जैसे और एक आध दो एग्जाम्पल देख लीजिए, बना सकते, अपने आप से एग्जाम्पल बना सकते हैं कि मैंने पिछले वर्ष इंटर
पास किया है। मैंने पिछले वर्ष इंटर पास किया है, तो क्या होगा, आई। देखिए अब यहां पिछले वर्ष आ गया, टाइम लास्ट वर्ड यूज किया गया है, तो ये शब्द जो है इससे क्या हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट ना होकर सिंपल पास्ट हो गया, है कि नहीं। इसका मतलब इसका अनुवाद क्या बनेगा, आई पास्ड इंटर लास्ट ईयर, आई पास इंटर लास्ट ईयर। ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में डिफरेंस है। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा करते हैं लोग, इसलिए कंफ्यूजन अब मत करिएगा, ठीक। और जैसे इसका एक आध एग्जाम्पल और लिख लीजिए। तुम दिल्ली से कल आए हो, तो क्या क्या होगा वाक्य, अब यहां ऐसा करेंगे, यू देखिए यहां पर काम का प्रयोग होगा प्रीपोजिशन, अभी प्रीपोजिशन जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, यू केम फ्रॉम दिल्ली yesterday, you came from Delhi yesterday। तो अब यहां पर देखिए रिटर्न का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने उसे दो मिनट पहले फोन किया। आई फोन हिम अथवा हर, क्योंकि दोनों प्रयोग कर सकते हैं। आई फोन हिम अथवा हर, कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ, जस्ट टू just 2 minutes before, ठीक। तो आज बस यही टॉपिक, अब अगले टर्म में मिलेंगे।